बड़ा बारीक है, इस पे चलना मुश्किल है और इससे संभाल के रखना भी मुश्किल इस कलयुग में। तो मन के हथों चढ़ के इसके झटका मत मारो, क्योंकि अगर प्यार मोहब्बत रूपी धागा टूट गया तो जल्दी जुड़ेगा नहीं, और जुड़ गया तो गांठ पड़ जाएगी। ऐसी गांठ जो आपको परेशान रखेगी, तकलीफ में रखेगी, आप तड़पते रहेंगे, बेचैन रहेंगे। तो इसलिए संत पीर फकीर सही शिक्षा देते हैं, सच्चे राह पे चलाते हैं कि भाई प्यार मोहब्बत करो, पर करो बेगर्ज, क्योंकि जैसा जैसा गर्जी प्यार बढ़ता है वैसे वैसे रूहानियत की तरफ से आदमी का ध्यान हटता चला जाता है। और गर्जी लोगों को इस्तेमाल में लाते हैं, एक ढाल की तरह अपने सामने खड़ा करके उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बुद्धू बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का संग सोहबत ना करो। दुनिया में कोई भी बुराई करने वाला हो, निंदा चुगली अपने माँ बाप की कांट छांट तक कर रहा हो, समझ लो वो आदमी बहुत निकम्मा है। ऐसे लोगों की सोहबत ना करो, उनके पास ना बैठो। हो सकता है माँ बाप ने अन्याय किया हो सकता है माँ बाप गलती पे हो, लेकिन औलाद तो उनका ऋण चुका नहीं सकती, आखिर जन्मदाता है। और दूसरों के या दुनिया के सामने उनकी निंदा करने से आपकी इमेज क्या रह जाती है? आप भी तो उनका खून है। कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार तो यही सोचेगा कि जब इसके माँ बाप ऐसे हैं तो ये कौन सा भला होगा। आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारते हैं, अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की निंदा करके। कोई आपको अच्छा नहीं समझेगा, बल्कि यही कहेगा कि वाकई ये अपने माँ बाप की निंदा तक करता है तो ये बड़ा ही गलत इंसान है। लेकिन अगर कोई परिवार में हद से ज्यादा गिर जाए तो उसका साथ थोड़ा ही ना देने का है, उसे समझाने का, उसे रोकने का कि भाई ये बुरा कर्म तेरे लिए बुरा है, पीढ़ियां भोगेंगी, छोड़ दे इस बुरे कर्म को। ऐसा अगर आप सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वाकई आपके अंदर इंसानियत जिंदा है। पर अगर आप आंखें मूंद लेते हैं कि अपने को क्या, तो आपका ज्ञानी होने का क्या फायदा। आपका फर्ज बनता है पहले अपने घर से सफाई शुरू करो। कोई भी घर परिवार में मालिक से दूर रहता है, निंदा चुगली बुराई करता है, उसे आप रोको और फिर समाज का सुधार करने के लिए चलो। समाज में कहीं भी कोई गिरा हुआ मिल जाए, कोशिश करो उसे अपना हाथ पकड़ा के खड़ा करने की। नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, चलते हुए को गिराओ मत। भला कर सकते हो तो मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम आपका बेइंतहा भला करेगा। लेकिन अगर भला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किसी का बुरा कम से कम ना करो, क्योंकि बुरा अगर आज करोगे तो आने वाले टाइम में तिल तिल करके मरोगे, भरोगे। जैसा बीज कोई डालता है वैसा ही पौधा उस पे लहलहाता है। बबुल का पेड़ अगर बोओगे उसमें आम नहीं लगेंगे, उसमें सूड़े आएंगी, कांटे आएंगे। तो इसलिए कर्म, इस शरीर रूपी धरती में आप बीज डालते हैं कर्मों का। कभी भी गलत कर्म ना करो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेते हुए, भक्ति इबादत करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ो। आप जीवन में सुख शांति हासिल कर पाओगे। पर अगर अहंकार में रहे, ईगो में रहे, किसी का कुछ जाने का नहीं, और आपको सुख शांति परमानंद नहीं मिलेगा। तो संत सही रास्ता बताते हैं
एज ए गाइड, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर वो जीव को समझाते हैं और उसके बदले में वो लेते कुछ नहीं, क्योंकि उनका मकसद ही इस संसार में आने का लोगों को समझाना होता है। कोई उन्हें बुरा कहे, कोई उन्हें अच्छा कहे, उनको कोई असर नहीं होता। मर्जी है इंसान की, जुबान है इंसान की, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन संत अपनी शिक्षा से कभी हटते नहीं, मुनकर नहीं होते, मुंह मोड़ते नहीं। उनका काम सबको बेगर्ज निस्वार्थ प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाना होता है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना सिखाना होता है, और वो भी बेगर्ज निस्वार्थ। वो कभी किसी को ऐसी शिक्षा नहीं देते जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, नफरतें बढ़े, दुख तकलीफ बढ़े। वो हमेशा उस अल्लाह राम वाहिगुरु से सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। पर जैसे आदमी की खुद की भावना होती है, वो संतों को वैसा समझता है। संत इस संसार में किसी से बैर विरोध कमाने नहीं आते। उनका इस धरती पे आने का मकसद फंसी हुई रूहों को, फंसी हुई आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है, भगवान से मिलाना है, ना कि आपस में लड़ाना या कोई नफरत पैदा करना। वो जो भी वचन कहते हैं, आदमी उसको सीधे तरीके से पकड़ ले तो घर परिवार का, इन्हीं कुलों का उद्धार करवा सकता है। वो कुछ भी सिखाते हैं उसको सीखो। ये मत सोचो कि वो आपको तड़फाने के लिए कोई शब्द बोलते हैं, आपको दुखी करने के लिए कुछ कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका मकसद होता है कि आप समाज में अच्छे बन के रहो, आपको लोग इज्जत की निगाह से देखें, कोई आपको बुरा ना कहे। क्या कोई माँ या बाप बच्चे को इसलिए बड़ा करता है कि बड़ा होके वो लोग उसको बुरा कहें, राक्षस कहें, शैतान कहें? कभी नहीं। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं उस तो यही चर्चा रखते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, इसको लोग सत्कार से बुलाएंगे। तो उसी से बढ़ के, कई गुना बढ़ के, एक संत, एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देता है। वो कभी नहीं चाहता कि उनके किसी भी शिष्य को लोग उंगली उठा के कहें कि ये तो गंदा है, बदकार है, बुरा है, निंदक है, बुरे कर्म करने वाला है। इसलिए वो समझाते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी औलाद यानी अल्लाह की औलाद, वाहिगुरु गॉड, खुदा रब की औलाद फकीर की औलाद बन जाती है जब वो सब कुछ त्याग के उस औलाद के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो फिर उसका एक ही मकसद होता है कि उसकी औलाद को कहीं कोई ठेस ना लगे, कोई ठोकर ना लगे, समय की चपेट ना लगे, ऐसे भयानक समय की चपेट में ना आ जाए जिसमें फिर वो सारी जिंदगी तड़फता रहे। इसलिए वो दुआ करते रहते हैं, सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या माँ बाप नहीं करते? क्या टीचर नहीं करते? जब बच्चा नहीं पढ़ता, जब ढीठ हो जाता है, तो क्या टीचर मास्टर उसको सजा नहीं देते? वो तो उसे खड़ा करते हैं धूप में या डंडे बरसाते हैं, और उनका कोई शौक नहीं है कि किसी को डंडा मारे। आजकल तो वैसे भी मना है, लेकिन फिर भी पहले जमाने में आम टीचर, मास्टर, लेक्चरर मार दिया करते थे। पर क्या उनको कोई आदत थी? क्या उनको कोई खुशी मिलती थी? वो गुस्से में क्यों आते थे कि तू पढ़ता क्यों नहीं? आपके नाम पढ़ने से उनको क्या दर्द? अगर छोड़ दें तो, जैसे आजकल छोड़ देते हैं कि भाई कल को कोई को केस ही ना हो जाए, तो वो छोड़ देते हैं और बच्चों का हाल बुरा है। पहले ज्यादा सुधार था, आज ज्यादा गिरावट है। इसका कारण भी यही है। टीचर सोचते अपने लेना क्या है, पढ़े ना पढ़े इसकी मर्जी, अपने क्यों बदनाम हुए। जबकि पहले ये सोचते थे नहीं, शिष्य तो मेरा कहलाएगा,
कल कहीं समाज में जाएगा, इसको कोई मैनर नहीं आएगा, इसको कोई अकल की बात नहीं आएगी, लोग कहेंगे लानत है ऐसे पढ़ाने वाले पे, लानत है माँ बाप पे। तो वैसे ही गुरु, रूहानी संत यही भावना रखते हैं सबके लिए, उनका किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। ये तो आदमी का तुच्छ दिमाग है जो सोच लेता है गुरु मुझसे नफरत करता है, गुरु मुझे गलत कहता है। पता बोलो क्यों? क्या आप गुरु को लाखों रुपए देने वाले थे जो देना बंद कर दिया? क्या वजह है? क्यों कहेंगे वो? किस लिए कहेंगे? तो वो भी शिष्यों को एक औलाद की तरह समझते हैं, एक टीचर मास्टर लेक्चरर की तरह सिखाते हैं। और जब देखते हैं कि बच्चा समझता नहीं है, वो मानता नहीं है, तो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और उनका कोई मकसद नहीं होता किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि जो आत्मा तड़फ रही है अंदर ही अंदर, वो सिर्फ गुरु संत जानता है कि फला आत्मा उस जीव की तड़फ रही है, वो व्याकुल है। लोग तो मजाक उड़ाते हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन संत कभी ये नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि भाई ये मालिक की औलाद है, ये गलत राह पे क्यों चल पड़े, ये इस राह पे चलेंगे तो दुखी होंगे, परेशान होंगे, आने वाले टाइम में इनको बेअंत कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए वो शिक्षा देते हैं, इसलिए वो समझाते हैं, इसलिए वो टाइम देते हैं कि भाई दुनिया की नरक में मत पड़, तुझे जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु का जो राह मिल गया है, अरे ऐसा रास्ता, तेरे अच्छे संस्कार होंगे माँ बाप के, तेरे पिछले जन्मों का पुण्य कर्म होगा, जो तू इस घोर कलयुग में, यहाँ इंद्रियों का बोलबाला है जो आदमी को व्याकुल कर देती हैं, मित्र की बजाय दुश्मनी का काम करती हैं मन इंद्रियां। तो ऐसे भयानक कलयुग में तू भक्ति में लग गया, और वो भी बचपन जवानी में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये अगर कहें तो एक गोल्ड मेडल है जो पूरे वर्ल्ड में कोई भागों वाला लेता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर तेरा मन तुझे मानने नहीं देता, वो शैतान का रूप धारण करता है और तुझे गुमराह करता है, तुझे भटकाता है। कुछ नहीं पड़ा भक्ति में, अरे कुछ नहीं रखा, क्या मिल गया तुझे, इतना टाइम लगा दिया। वो तो राम जानता है या तेरी आत्मा जानती है, मन नहीं मानने देगा। कितना आनंद से रहता है, कितना सुकून से रहता है, कितना शांति से रहा। हम उम्र से पता कर, जो दुनियावी भंवर में फंस गए उनका क्या हाल हुआ, वो कितने दुखी रहे, कितने परेशान रहे। जब तू देखेगा तो समझेगा कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितना दुखी होना पड़ता है। तो भाई संत सिखाते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से लोगों को शिक्षा देते हैं। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, उनके लिए तो सब मालिक की औलाद हैं कि आप अपने मन के पीछे ना चलो। आपका मन आपको दुखी करेगा। ये मन ऐसी जालिम ताकत है जो आदमी के दिलो दिमाग पे कंट्रोल कर लेती है, और फिर वह आदमी चिंताओं में, परेशानियों में डूबा रहता है। इसलिए मन की ना सुनो, मन बड़ा ही जालिम है। ये गुरु के वचनों को हफ्ता 10 दिन याद रखता है, फिर धीरे धीरे बुलाना शुरू कर देता है। तो मन को ढीठ ना होने दो, मन को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अगर मन आपके ऊपर छा गया तो आपकी करी कराई बंदगी खाक में मिला देगा। इसका भरोसा ना करो। संत पीर फकीर यही शिक्षा देते हैं कि मन से लड़ो तो समझो कलयुग में आप भक्ति कर रहे हैं। मन से लड़ना मीन्स अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ना। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो गंदे विचार आते हैं, उनसे लड़ाई करो, उनसे लड़ो।
ताकि वो विचार आपके अंदर घर ना कर जाएं। और लड़ने के लिए तरीका राम का नाम है, प्रभु की भक्ति है। उस भक्ति के द्वारा ही आप अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे, और कोई तरीका नहीं, कोई युक्ति नहीं। चलते बैठ के लेट के थोड़ा थोड़ा सुमरन करो। आपका जो टेंशन है, आपका जो गम है, आपका जो दुख है, आपकी जो समस्या है, परेशानी है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। आदमी जब अंदर से गमगीन होता है, समस्याओं से घिरा रहता है, तो उसके चेहरे पे नूर नहीं आता। जब अंदर बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जब मन खींचातानी में लगाए रखता है, चेहरे पे नूर नहीं आता, अंदर खुशी नहीं आती। वो डुप्लीकेट ड्रामे तो करता रहता है, जैसे समाज में जाता है, जैसे लोगों में जाता है, वैसा मुंह तो बना सकता है, लेकिन उसका चेहरा चुगली खा जाता है कि वो अंदर से टूटा हुआ है, वो गमगीन है, वो दुखी है। तो भाई, आप अपने अंदर की सफाई करो, अपने अंदर की भावना को पवित्र करो। टाइम दो, टाइम। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास खाने को टाइम है, नोट कमाने को टाइम है, विषय विकार में रात को डूबने को टाइम है, और काम धंधे के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं देना चाहता, थोड़ा सा वक्त नहीं देना चाहता, और मांगता है बहुत बड़ी बड़ी मांगे। कहता है हे राम, हे प्रभु, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, अगर तू मुझे दे देगा तो क्या तेरा खजाना कम हो जाएगा? वाकई उसका खजाना तो कम हो ही नहीं सकता, पर क्या तूने कभी तड़प के उससे मांगा है? कभी उसके लिए टाइम दिया है? नहीं दिया। समय देगा तो वो तुझे भी देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या तूने दृढ़ विश्वास किया है? क्या निरंतर तूने सुमरन किया है? कंटिन्यू, लगातार। ये थोड़ी ही ना 2 दिन आप रोए, दुखी हुए, दुनिया की तरफ से भक्ति करने लग गए और सोचा देखा बड़ा वैराग्य है, आपने कन्वर्ट किया है, उसको बदला है। असल में तो दुनिया की वजह से, मोह ममता की वजह से आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। कहीं मालिक के प्यार में वास्तव में जड़ी लग जाए तो वो मोतियों की लड़ी बन जाए, हीरे जवाहरात बन जाए। पर आदमी दुखी होता है। कई बार आपने देखा होगा, हमने देखा है, किसी के कोई गुजर जाता है, कोई मर जाता है, माता बहनें वहां बैठने जाती हैं, तो वो उनका दुख नहीं रोती, वो अपना दुख रोती हुई वहां आंसू बहाती हैं। यानी आंसू उनके घर जाके बहाने हैं, रोना है अपना दुख। उसी तरह से आज कलयुग में आदमी है, रोता है काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, लेकिन दिखाता है कि हे राम, मैं तो तेरी याद में रो रहा हूं। तो ये नाटकबाजी उसकी दरगाह में मंजूर नहीं होती। ये भी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं। क्योंकि हकीकत अगर आप नहीं समझोगे, आपको यही नहीं पता चलेगा सच्चा वैराग्य होता क्या है। आप निरोल उसकी याद में तड़फ के देखो, निरोल उसकी याद में आंसू बहा के देखो, और बुराई का संग छोड़ के देखो, चाहे 2-4 महीने करके देख लो, और फिर देखना वो वैराग्य कैसे आपके अंदर के घावों को भर देता है, अंदर की मिट्टी को साफ कर देता है, और इस काबिल, इस लायक बना देता है कि आप कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नूरे दर्श दीदार जरूर कर पाएंगे। आप अपने विचारों पे कंट्रोल जरूर कर पाएंगे, पर निरंतर सुमरन हो, निरंतर भक्ति हो। भक्ति में विघ्न पड़ जाता है जब आप गलत सोहबत करते हैं या एक बात भी गलत सुनते हैं। हाथ जोड़ो ऐसे लोगों को, प्यार से मोहब्बत से कन्नी कतरा जाओ, लड़ना झगड़ना नहीं।
पर ऐसे लोगों की सोहबत एक रूहानियत के चाहवान को, भक्ति इबादत करने वाले को बड़ी ही घातक साबित होती है, क्योंकि उसका मन उन बातों को पकड़ता है और फिर रील चढ़ा देता है। और वो जैसे जैसे रील नहीं, एक कैंची है जो आपकी भक्ति को काटती चली जाती है। जितनी बुराई आप सोचते चले जाते हैं, जितना गलत सोचते चले जाते हैं, थोड़ी बहुत भी जो आपने बंदगी इबादत की थी उसका सर्वनाश कर लेते हैं। तो इसलिए अंदर राम नाम की बात चले, प्यार मोहब्बत की बात चले, आप अच्छे भले पुरुषों का संग करो। कोई जरूरी नहीं है संग करना, आप अकेले रहें तो भी मालिक की याद में रहें। किसी और की याद में तड़फोगे, दुख मिलेंगे, परेशानियां मिलेंगी, गम मिलेगा, टेंशन मिलेगा और रास्ते से भटकाव मिलेगा। अगर मालिक की याद में तड़फोगे तो परमानंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, हर अच्छे नेक काम में सफलता मिलेगी। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश, यही प्रार्थना कि आप सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करें, मालिक का नाम जपें और मालिक के औलाद की निस्वार्थ भावना से सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा जरूर मिलता है और नगदो नगद मिलता है। ऐसे ऐसे रोगी, ऐसे ऐसे बीमार जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज बताया कि आपका कोई इलाज नहीं, उन्होंने तन मन धन से इंसानियत की सेवा की, मानवता की सेवा की, और आपको सच कहते हैं ऐसे लोगों के रोग पल में उड़ गए। पर कलयुग में आदमी नशे पे धन लगा सकता है, ऐशो आराम के लिए धन लगा सकता है, इलाज पे धन लगा सकता है, लेकिन परमार्थ में एक नया पैसा लगाने को तैयार नहीं होता। 60-60 हजार, 50-50 हजार महीने का कमाता है और फिर भी रोता रहेगा, आंखें सुजाए रखेगा, मुझे कोई फायदा नहीं, कुछ बचता ही नहीं यार। तो जिनको रोज का 100 मिलता है उनको तो बचता है, आपको 50 हजार महीने का मिलता है, आपको कुछ बचता ही नहीं। जब बीमारी आ गई तब किधर से लगाओगे? फ्लैट लेना है, गाड़ी लेना है तो बचता है, लेकिन परमार्थ करना है, एक पैसा नहीं करना चाहते। एक पैसा अगर परमार्थ करो, मानवता की सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, बीमारों के इलाज में सहायता करो, तो आपका ही नहीं आपके परिवार का भी उद्धार जरूर हो। अंदर अपना वो खजाना भरा है जिसे गैबी खजाना कहते हैं। तो हम सबके अंदर हरी रस है, आबो हयात, अमृत, वो सबके अंदर है, लेकिन उसको चखने के लिए, उसको पाने के लिए मेहनत करना होगा, सुमरन करना होगा, अंदर चढ़ाई करनी होगी। जैसे यह सब लोग जानते हैं, दूध में घी होता है, धरती में पानी, फूलों में खुशबू होती है, सरसों तिलों के दानों में तेल होता है, पर इसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, और विधियां हैं, उस विधि के अनुसार मेहनत की जाए तो दूध से घी बाहर आ जाता है और धरती से पानी बाहर आ जाता है, फूलों से खुशबू वाला तेल बाहर आ जाता है, उसका पानी बाहर आ जाता है। पर इसके लिए विधि बनी है और उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है, तो यह सब कुछ नजर आता है। वैसे हरी रस, वो आबो हयात हम सब के अंदर मालिक ने भर रखा है, पर इसको पाने के लिए जो विधि है, जो तरीका है, उसे हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा और
इंग्लिश रूहानी सेंट, मेथड ऑफ मेडिटेशन या द गॉड्स वर्ड्स, वो शब्द जिनका निरंतर अभ्यास करने से, जिसको निरंतर जाप करने से आप हरि रस आबो हयात तक जा सकते हैं। आपके अंदर प्रभु ने आत्मिक शक्तियां भर रखी हैं, पर उस तक जाने के लिए जो गुरु मंत्र है वो सही होना चाहिए, क्योंकि ये तो कलयुग है। यहां जगह जगह पे गुरु मंत्र देना, नाम देने की दुकान खुली हुई है, क्योंकि इससे अच्छा धंधा आदमी को नजर नहीं आता। ना डिग्री करनी है, ना डिप्लोमा लेना है, ना पढ़ना ज्यादा जरूरत है, थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाए थोड़ा सा, और हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं तो उनको पढ़ के सुनाने लगे और नोट खाने लगे। कितना आसान काम है, कितना बढ़िया व्यापार है। पर संत तो कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तुलसी जी कहते हैं, ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए। ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है ग्राहक कम ही आए। ईश्वर नाम अमोल है, भगवान का नाम तो अनमोल है। जो कलयुग में संत पीर फकीर ईश्वर का नाम बिना दाम के देगा, वही फलेगा फूलेगा। जो दाम चाहेगा वो नाम नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। पर संत उस ईश्वर के अनमोल नाम को बिना दाम के देंगे, और फिर भी हैरानी की बात यह है कि ग्राहक कम आते हैं। और यह सच्चाई है कि ईश्वर का नाम अनमोल है। अजी 5 रुपए में भगवान खुश हो तो 10 रुपए में तो कूड़े का ढेर मिलता है, तो क्या भगवान का नाम उससे सस्ता हो गया? सोचने वाली बात है, विचार करने योग्य बात है। तभी तो तुलसी जी ने लिखा है कि वो तो अनमोल है, उसे कोई खरीद या बेच नहीं सकता। भगवान जी जिसे ख्याल देंगे, जिसे हुक्म देंगे, वो फकीर उसका नाम बिना दाम के उसके चाहने वालों को देगा, और वो चाहने वाले उस गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो प्रभु की दया रहमत के काबिल, कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। तो सबके अंदर वो हरि रस है, सबके अंदर वो प्रभु का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन आदमी अनजान है। इस पे आपको एक उदाहरण देते हैं। किसी बुजुर्ग के पास करोड़ों रुपया है, पुराने टाइम की बात, अशरफियां, सोना, पर वो अपने घर में दवा देता है कि चलो आखिर में बताऊंगा। उसके बच्चे हैं, समय गुजरता है और वह समय भी आ जाता है जो हर किसी पे लाजमी आता है, मृत्यु का समय। लेकिन वो समय आने से पहले बुजुर्ग की जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया और वो बताना भूल गया कि करोड़ों रुपए सोना, वो अशरफियां घर में कहां दबा रखी हैं। बुजुर्ग गुजर गए, उसकी जो औलाद है वो दिहाड़ी करती है, मजदूरी करती है, थोड़े थोड़े पैसे के लिए हार्ड वर्क मेहनत करती है। अब उनके पिता का जो एक दोस्त था, एक दिन उनके घर आता है और बच्चों को बिठाता है और पूछता है, अजी आप मजदूरी क्यों कर रहे हैं? कहने लगे,
कौन सा हमारा बाप यहां पे दौलत छोड़ के गया है? मजदूरी ही करेंगे। कहता कमाल है, मेरा दोस्त करोड़ोंपति था। बच्चे हंसने लगे कि लगता तो नहीं जी, यहां तो कुछ भी नहीं है, हम तो दिहाड़ी कर रहे हैं। तो उनके बाप का दोस्त कहने लगा, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये 100% पता है कि आपके घर में आपके पिताजी ने अशरफियां दबा रखी हैं, हीरे जवाहरात दबा रखे हैं। अगर आप मेहनत करो तो आप उस खजाने के हकदार हो और उसे हासिल कर सकते हो। अब बच्चे सुनते हैं, दो बच्चे कहते हैं यार बात तो सही है, दो कहते नहीं ऐसे ही बेकार में कह रहा है, घर में क्या रखा है। लेकिन अगर वो बच्चे मान लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो घर से वो अशरफियां, हीरे जवाहरात मिल जाते हैं और वो सारा जीवन ऐशो आराम से गुजारते हैं। तो उसी तरह वो हरी रस, अमृत आबो हयात हम सब के अंदर प्रभु ने भर रखा है। उस प्रभु के जानकर, प्रभु से हुक्म पाके पीर फकीर आते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, सत्संग लगाते हैं और उसमें समझाते हैं, अरे तेरे अंदर परमानंद समाया है, तेरे अंदर हरि रस है, आप कंगाल होके क्यों घूम रहे हैं, कभी पहाड़ों में, कभी उजाड़ों में, कभी जंगल बियाबानों में। अरे जिसे आप ढूंढते हैं वो आपके अंदर है। अरे जो परमानंद की प्राप्ति आप ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से पाना चाहते हैं, अरे वो सब गलत है। आप अपने घर में खोजो, घर में मेहनत करो, यानी शरीर, घर में मेहनत करो तो आपका प्रभु अंदर से कृपा दृष्टि करेगा और हरि रस का वो खजाना आपको मिल जाएगा। अब संत पीर फकीर तो सबको समझा देते हैं। कोई सुन के ये कहता है कि जी संतों का क्या है, ये तो भाषणबाजी करते ही रहते हैं। लेकिन कुछ कहते नहीं, संत जब इतना जोर दे रहे हैं, हमें करके देखना चाहिए। राम नाम की कमाई, मेहनत करनी चाहिए और जो कमाई करते हैं वो हरि रस, उस अमृताबो हयात को पा जाते हैं, जिसको पाने से सारी गम, चिंता, परेशानियां, रोग दूर हो जाते हैं और चेहरा नूरो नूर हो जाता है। तो वो हरि रस, वो आबो हयात आपके अंदर है। आपको कोई भी गम है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, किसी मुश्किल में आप फंस गए हैं, तो आप सोचते हैं और जब आप सोचते हैं आपको कुछ ना कुछ हल मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई हल नहीं मिलता। तो मान लेते हैं कि आपके सोचने का जो लेवल है, दिमाग की जो पावर है, जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, उसका स्तर इतना ऊंचा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं राम का नाम कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं कि आपके सोचने का स्तर इतना है। जैसे जैसे आप राम का नाम जपेंगे, ओम हरि ईश्वर की भक्ति इबादत करेंगे, तो आपके सोचने का लेवल ये जो है, जब भी कोई आपको बात होती है आप सोचते हैं, यहां तक अगर जवाब मिल गया तो ठीक है, अगर जवाब नहीं मिलता तो वो विचार कन्वर्ट होके वापस आते हैं, फिर सोचते हैं, फिर वापस आते हैं। जितनी बार विचार वापस आएंगे आपको टेंशन, आपको परेशानी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप राम का नाम जपेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, आपके सोचने का लेवल ये जो है ये बढ़ता जाएगा, हाई होता जाएगा। और जो बात यहां पे समझ नहीं आ रही थी, जब राम नाम का जाप करोगे और दिमाग का स्तर इतना बढ़ गया तो चुटकी में वो बात आपको समझ आ जाएगी और परेशानी से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये शरीर सर्वोत्तम शरीर, 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ शरीर,
अति उत्तम शरीर, ऐसा शरीर जिसके लिए देवी देवता सब स्मरण करते हैं। पर आज उस शरीर का हाल क्या है, जिसे देखो गम में, चिंता में, टेंशन में डूबा हुआ है। किसी को परिवार का चक्कर है, तो कोई जमीन जायदाद के चक्कर में उलझा है, कोई बिजनेस व्यापार में टेंशन में है। तो ज्यादातर लोगों को चिंता ने, गम ने दबा रखा है और लोग गम चिंता में डूबे हुए अपना आपा खो बैठते हैं और मालिक अल्लाह राम को भुला देते हैं। कितना अनमोल शरीर मिला, 84 लाख शरीरों में सर्वोत्तम, मुखिया, सर्वश्रेष्ठ जिसे कहा जाता है वो शरीर मिला। पर बिना राम के, बिना अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत की इस शरीर को जीवात्मा राम नाम के बिना बर्बाद करके चली जाती है। अवसर है, समय है कि इस शरीर में अगर आप परमानंद चाहते हो, आत्मिक शांति चाहते हो, तो आप थोड़ा थोड़ा सुमरन जरूर किया करें। चलते, बैठ के, काम धंधा करते, लेट के, जैसा भी अवसर मिलता है, जब भी समय मिलता है, आप राम नाम को गुनगुनाया करें। आमतौर पे हमने देखा यंग एज में नौजवान बच्चे बुजुर्गों को भी गाते देखा है। खुशी हो, बरसात हो, मौसम सुहाना हो और फिर वो गीत गाने लगते हैं, अपने आप उनकी होंठ गुनगुनाने लगते हैं, तरह तरह के आवाजें आने लगती हैं। तो कहीं मन को ऐसा बना लो कि जैसे ही मौसम ठीक हो चाहे ना हो, बस राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु की याद होठों पे आ जाए और आप गुनगुनाने लग जाओ, तो आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म वो गुनगुनाने से कटते चले जाएंगे। बाकी गीत गाने से मन की इच्छा पूरी होती है, होता हुआ था कुछ भी नहीं। राम नाम गाने से सब कुछ हो जाता है। आपकी वो जायज मांग जो पता नहीं कब से अड़ी हुई है, लगातार सुमरन करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, चाहे गीत की तरह गुनगुनाते रहो। ट्यून बेपरवाह जी ने जैसे शब्द बनाए हैं, उनके पहले तर्ज लिखी होती है। किसी गाने की तर्ज है, किसी गीत के वो 2 लाइनें हैं, एक शब्द है। तो कई बार लोग कहते हैं ये तो गानों पे बना है। धुन जो होती है राम नाम में, वो कैसे असर करती है, जैसे कुनैन होती, कुनैन। बचपन में हमने देखा, शायद आम बच्चों को लेते हुए भी देखा, माँ बाप पहले ही, क्योंकि घरों में आमतौर पे जमींदारों के दूध होता है जो सारा दिन उबलता रहता है, तो वो दूध को उतारते उसमें से और उसमें चीनी खूब डाल लेते और बच्चे को तैयारी हो जाती जैसे कुश्ती लड़नी हो। क्यों? कुनैन पिलाने जा रहे हैं। 2 आदमी बाजू पकड़ते, 2 टांग पकड़ते और फिर मुंह में कुछ अड़ाते, चम्मच वगैरह, और तड़ाक से चढ़ा देते। बेचारा हुर्र करता, तब तक दूध उड़ा देते, क्योंकि इतना कड़वा होता, इतना कड़वा शायद ही कोई चीज होती हो जितना कड़वा कुनैन। लेकिन आज क्योंकि विज्ञान तरक्की कर रही है, आज शुगर कोटेड कुनैन है, छोटे से बच्चे को दो वो चूस के खा जाएगा, इतनी चीनी चढ़ाई होती है ऊपर। तो लेकिन वो अंदर जाता काम चीनी थोड़े ना करती है, काम तो कुनैन करेगी। चीनी तो बस इसलिए है ताकि कड़वी ना लगे। तो वैसे ही ये जो ट्यून होती है ना, जो तर्ज होती है, ये तो चीनी है, काम तो शब्दों ने करना है जो बेपरवाह जी ने राम नाम के भरे हैं। तो आप निकल जाओ, क्योंकि वैसे तो गाओगे नहीं। अगर उस राग को हा हा ये करना पड़ जाए तो शायद मुंह टेढ़े हो जाए यादों के। तो इसलिए शायद क्लासिकल को आज लोग इतनी इज्जत की निगाह से नहीं देखते, हालांकि असली कला तो वही है। उसके बाद संगीत शुरू हुआ है, ये आम जो संगीत है, लेकिन उसको आप नहीं पढ़ पाएंगे, उस तरह से नहीं गा पाएंगे। इसलिए सच्चे रहबर ने बिल्कुल आसान सी तर्जी और बिल्कुल जो जुबान पे लोगों के चढ़े होते हैं वो शुगर दे दिया, ये चीनी है रगड़ो, तो वो चीनी समझ के रगड़ता है, काम गुनैन कर जाती है, काम अल्लाह मालिक का नाम कर जाता है। सो किसी को भ्रम ना रहे, इसलिए ये बताया। कई बार लोग कहते हैं बेपरवाह जी ने ये कैसे भजन किस तर्ज पे लिखे हैं, तो ये आपको सच्चाई बताई है, ये हकीकत है। काम तो राम का नाम करता है। तो कहीं आप गुनगुनाने लग जाओ, अब ये शब्द गाने लग जाओ तो भी बढ़िया है, तो भी भक्ति है। जो भी आपको शब्द अच्छा लगता है, कोई तो गीत अच्छा लगता होगा, उस गीत पे शब्द बने हुए, उस शब्द को गा लो, गीत को मत गाओ, चलो उसका भी फायदा है। नहीं तो सुमरन को उस तरीके से गा लो,
वो ट्यून वही दे दो और शब्द वही 3 या 5 जो आपको मिले वो शब्द दोहराओ, ट्यून वही दे दो, तो उस तरह से नाम जप लो। जपो सही। इस कलयुग में जैसे भी नाम जपोगे मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा और खुशियों से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। इसलिए टेंशन ना रखते हुए, परेशानी में ना पड़ते हुए मालिक का नाम जपना चाहिए। इसी से कदर पड़ती है मनुष्य शरीर की, वरना बेकदर आता है और बेकदरा चला जाता है। तो इसलिए मनुष्य शरीर में सबसे करने वाला बढ़िया काम राम का नाम है। आज जिसे देखो दौड़ता है नौकरी के लिए, बिजनेस करता है, जमींदार किसान भाई खेतों में उसको संवारते रहते हैं, तो हर कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है। मेन मुद्दा तो है कि जीवन यापन करना, पर दूसरा है ऐशो आराम लेना। एक नहीं है, दोनों प्लस है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जीवन यापन तो 2 रोटी तो वैसे भी मिल सकती है, आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लें। अब 100 रुपया भी रोज का कमाते तो 100 की रोटी तो रोज नहीं खा सकता हमारे ख्याल से। कोई पता नहीं कहीं रगड़ जाते होंगे भाई, किसी का भरोसा भी नहीं कि कोई 8 पैरा न खाने वाले हैं, जब मिल गया रगड़ दिया। पर आम पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि आम आदमी शायद 100 की रोटी नहीं खा सकता एक दिन में, तो शायद 100 का 2-3 दिन तो कम से कम चली जाएगा। तो आप सोचिए और लोग कितना कमाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, यानी 3000 रुपया महीना जिसकी तनख्वाह है वो फन्ने खा है। लेकिन ना जी, वो तो कहता मैं तो कुछ भी नहीं, बनता क्या है रुपए का, क्यों नहीं बनता। कपड़े ले ले 6 महीने तक नहीं फटेंगे, अब तू रंग बिरंगे पहनना चाहिए तो बात अलग है, 6 महीने तक नहीं जाते एक बार के खरीदे हुए, अगर ढंग से पहनो तो। क्योंकि हमने ऐसा होते देखा है। ये तो मुर्शिद कामिल ने शायद उदाहरण बनाना था। हमारे इस शरीर के जो पिताजी थे, गांव के नंबरदार थे, वो गांव सारा उन्हीं का है, 3री-4थी पीढ़ी में वो सारा गांव उनका था। तो वो उस गांव के नंबरदार थे, लेकिन हम देखते कि 6 महीने में वो 2 सूट सवाते, अगले 6 महीने में फिर 1 या 2, कई बार सवाते ही नहीं, कहते पढ़े हैं भाई, बहुत पढ़े। और वो कपड़े भी अपने जो साथ काम करते नौकर भाई उनको फ्री में, कि नहीं भाई मेरे पास फालतू आप ले लो। तो हमने देखा है कि वो साल तक एक कुर्ते पजामे को या कुर्ते चादरे को आराम से बढ़िया, और बाद में भी वो बढ़िया पड़ा रहता। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कपड़े के बिना मर जाएंगे। तो 6 महीने साल तो एक पैंट शर्ट चल जाती है, अगर फाड़ो ना, जानबूझ के कई बच्चे फाड़ देते हैं, हम नहीं मिलेगी। हाँ, तो ये तो बात अलग है, 3-4 दिन तो चल सकता है आराम से। हाँ, जो हार्ड वर्क करने वाले जो फावड़ा चलाते हैं उनके लिए भी, वो तो बेचारे चला ही लेते हैं, लेकिन जो कुर्सियों पे बैठते हैं वो आते ही रोज ही धो लेना, 2 रोज ही कर लेना, तो ये तो आपकी मर्जी है। तो कहने का मतलब 3000 रुपए महीने से भी गुजारा हो सकता है, बढ़िया राम का नाम जपा जा सकता है। और जिनके पास इससे ज्यादा है, सोचो क्यों ऐसे ही आपको हड़क लगा हुआ है, मर गए लुट गए। तो जब 3000 से काम चलता है, जिनके पास बहुत ज्यादा है, फिर क्यों ऐसे ही चिंता करते हो। बात तो खाने की है, थोड़े टाइम की रोटी चाहिए, थोड़ा बस पहनना चाहिए, और क्या है। बच्चे औलाद पैदा कर ली, थोड़े कम पैदा करो, करते ही चले जाते हो, फिर चिल्लाते हो। कईयों के ज्यादा होते, हमने देखा जो गरीब है उनके बहुत होते हैं। आप यूपी साइड में गए, बुरा ना माना यूपी वाले भाई, तो हम गए और नहर के किनारे बड़ौद से बाहर जाना पड़ता था, तो एक गांव पड़ता था, और वहां हम पहले ही कह देते, अब भी जो गाड़ी बात चलाते भाई धीरे रखना, धर्म सिंह को कह के बिठाते कि वहां गांव आए न, धीरे कर लेना, क्योंकि वहां एक घर से पता तब चलता जाए, टटीरी के बच्चों की तरह 10-10 निकल आती, किसके कच्चा पहना किसके कच्चा है ही नहीं, पेट बजाते हुए ताड़ बच्चों मैंने कहा बच सकते हो तो क्योंकि फटाफट उन्होंने तो निकल ही आना है। तो जब इतने जन्मोगे फिर तो चक्कर पड़ेगा ही। 1 या 2 बस, हमारे ख्याल से 1 या 2 काफी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, बस इतने बच्चे तो बहुत हैं, ऐसे ढेर मत लगाओ। तो इसमें आप भी सुखी रहोगे और वो बच्चे भी आगे सुखी रहेंगे। 15-15 जन्म लेते हो, खाना एक का नहीं बनता, 15-15 का कहां से पैदा करोगे। तो इसलिए फिर आप दुखी होते हो, गरीब हो, फिर गुलामी करते हो सारा दिन, सारी उम्र गुलामी में चली जाती है, बच्चों को भी पढ़ा नहीं पाते। तो इसलिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, 1 या 2, 1 भी बढ़िया है, नहीं तो 2, बस इतने काफी हैं। और सुमरन करो, मालिक से दुआ करो, वो सारा ध्यान सुमरन में लगाओ, बच्चों में नहीं, ताकि आपका सुमरन बन सके और मालिक के दर्शन कर सको, और उसकी दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल जरूर हो सकते हो अगर अमल करोगे। तो इस तरह से कदर पाई जा सकती है शरीर की। खाना पीना ही जिंदगी ना बनाओ, खाने पीने के अलावा बहुत कुछ है। खाना पीना ही कईयों की जिंदगी होती है, लाट टपक
महकती रहती, जिधर से देखा खुशबू आ गए हैं, क्या है। तो बस ऐसा ना करो, जीने के लिए खाते रहो, टाइम बांध लो। पशुओं का टाइम नहीं होता, आदमी का होता है। बुरा ना माना, हम आपको पशु नहीं कह रहे, पर वैसे पशुओं का टाइम होता नहीं। चाहे आप देख लो, जब भी उसको घास मिलेगा, जिधर से भी मिलेगा, वो मत चलाएगा ही चलाएगा। आदमी का तो टाइम होता है, ब्रेकफास्ट है जी, अब लंच है जी, अब डिनर है जी, बस दैट्स ऑल। लेकिन ये कईयों का पता नहीं चलता, लंच करते करते शाम तक लंच ही चलता रहता है। क्यों मैं लंच कर रहा हूं, और डिनर बेचारा 12 बजे तक चलता रहता है। सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट शुरू होता है, और 10-11 बजे तक ब्रेकफास्ट ही चलता रहता है। तो ये खाने के लिए जीना है, इसमें कोई मजा नहीं है। जितना कम खाओगे, थोड़ा खाओगे, सेहत भी ठीक रहेगी। ये नहीं कि बिल्कुल ही कम खाओ, जितनी जरूरत है बॉडी को उतना खाइए, और फिर राम का नाम जपिए, तो यकीन मानो मालिक का नाम आपके अंदर जरूर चलेगा, और एक दिन उसके दर्शन भी होंगे, और आपके बिगड़े काम भी मालिक वाहिगुरु को पाने के लिए अति जरूरी जो चीज है वो है अपनी खुदी को, अपने अहंकार को त्यागना। जब तक इंसान अपने अंदर के अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। खुदी चली जाती है तो खुदा आ जाता है, अंदर से अहंकार चला जाता है तो राम मिलते हैं। पर अहंकार अपने आप नहीं जाता। सेवा और सुमरन दो ऐसी खुराक हैं, जो जो इंसान इन्हें खाता जाता है, त्यों त्यों अंदर से अहंकार चला जाता है। उसी तरह इंसान को यह जरूरी है कि वो मालिक की भक्ति इबादत करे, ताकि अंदर का अहंकार चला जाए। जिस तरह पानी में नमक होता है, आप निकाल नहीं सकते, पर जरूरी है शरीर के लिए भी, आप लेते भी हैं। पर लोग क्या करते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं, और उसमें से पानी सूर्य के प्रकाश से, गर्मी से उड़ता जाता है, और नमक नीचे रहता जाता है। ये पुराना तरीका है नमक लेने का। उसी तरह जैसे राम नाम आप जपेंगे, तो अमृत में हरि रस, अमृत में भगवान के वो शब्द, वो भांग, तुर्की बाणी आपके अंदर तो है, पर आपको सुन नहीं रही। जैसे जैसे सेवा सुमन करते जाओगे, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी पानी उड़ता जाएगा, और अमृत आबो हयात जब रह जाएगा, तो मालिक से मिलाप बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा का नाम जपे, उसकी भक्ति इबादत करे, उसके नाम से जुड़े, तभी दया में रहमत के लायक बन सकता है। तो अपने अंतःकरण को उसकी दया में रहमत के लायक बनाओ, अपने अंतःकरण को उसकी खुशियों के काबिल बनाओ, ताकि अंतःकरण साफ हो जाए, आप पाक पवित्र हो जाएं, और मालिक के दर्श दीदार आपको हो सके। ये मत सोचो कि आपने बहुत सुमन कर लिया, नाम लिया, नाम के बाद कैलकुलेट करो आप कितना कितना सुमन करते रहे हो। आपको पता चल जाएगा, आधा घंटा, घंटा। टाइमिंग वो होती है जिसमें आपने सुमरन किया, टाइमिंग वो नहीं होती जब से नाम लिया। मान लीजिए आपने 50 साल पहले नाम लिया और 50 घंटे सुमरन नहीं किया, और एक ने 50 दिन पहले नाम लिया और उसने 25 दिन सुमरन कर लिया। बताइए अब किसको आगे माना जाए? ठीक है, आप सत्संग सुनी, उसका फल आपको मिला, पर अगर आपने अमल किया तो ना, 50 साल में 50 घंटे सुमरन किया, ये कोई अमल थोड़ा ही ना है। ठीक है, आपकी आत्मा के खाते में सत्संग का फल जुड़ा, लेकिन उसने सत्संग भी सुनी और 25 दिन सुमन भी कर लिया, तो वो नेचुरली आगे निकलेगा।
तो सुमरण के हिसाब किताब में सुमरण जितना किया वो टाइम काउंट होता है। आपने आधा घंटा सुमरण किया, आज तक मैं सुमरण किया है, आज तक क्या मतलब, आधा घंटा सुमरण किया, सच बोलो ना, आज का मतलब हो गया 12 घंटे सुमरण किया है। 12 घंटे कर लो, कलयुग में पता नहीं क्या से क्या हो जाए, होता है। जिन्होंने किया उनको रिजल्ट मिला है, पर हर कोई नहीं कर सकता। 12-12, 24-24 घंटे करने वाले भी हैं, आपके मन में कहीं हो कि ऐसे नहीं होंगे, हैं ऐसे जिन्होंने किया और मालिक की सब खुशियों को हासिल कर लिया। ऐसी पदवी हासिल करते हैं जिसके लोग कामना रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, पर उसके लिए सुमरन, दृढ़ यकीन, दुनिया, सारी दुनिया एक पास है मेरा मालिक प्यारा, एक पास है सदगुरु प्यारा, एक पास इतना दृढ़ यकीन हो, सारी उंगलियां उठती हैं उसकी तरफ, ये, लेकिन उसका इतना दृढ़ यकीन होता है कि नहीं, कोई परवाह नहीं, मेरा मालिक मेरा ही है। तो जाके वो पदवी मिलती है दोनों जहां में, यहां वहां। इसके लिए सुमरन, ये नहीं मरगी चिड़ी जीगी चिड़ी, यानी थोड़ी देर खुश हो बढ़िया है, और अगर कभी गुरु ने थोड़ा सा कह दिया कि ये नहीं, ये करना था, तूने ऐसे क्यों किया, बस होगी छुट्टी, केड़े गुरु यार, छड़ केड़ा सतगुरु यार, नहीं, ये तो फिर वो वाली बात है ना, आपका मन जब मर्जी हावी जब मर्जी डाउन, ये गलत है। एक रस दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ते जाओ कि हाँ सदगुरु पे दृढ़ यकीन है तो है, चाहे कोई भगवान भी खड़ा हो जाए, जैसे सहजो भाई ने कहा था, किसी ने कहा भगवान बात करना चाहता है तो वो हंस पड़ी, कहते नहीं, कहते हैं भक्ति किसके लिए करती है, कहते सदगुरु के लिए। सदगुरु ने किसका बताया, भगवान का, अरे वो बात करना चाहता है, कहती भगवान ने अगर बात करनी है ना, सतगुरु बन के आ जाए, बात कर लूंगी, क्योंकि मेरा भगवान तो मेरा सतगुरु है। कहने से नहीं, वास्तव में ऐसा दृढ़ यकीन हो, आदमी के कहीं अड़चन आ जाए, इम्पॉसिबल, कल्पना भी नहीं हो सकती, अड़चन तो आनी दूर की बात। तो यकीन दृढ़ होना बहुत जरूरी होता है, और वो होता है सेवा और सुमरन से। थोड़ी सेवा कर ली, सुमरण कर लिया, चुगली निंदा करके पट्टी साफ कर ली, बुराइयां कर करके पट्टी साफ कर ली, गलत सोच गलत बोल बोल के पट्टी साफ कर ली, तो मजा नहीं ना, बराबर ही होता रहता है हिसाब किताब। शुक्र है कि सुमरण करते हो, सेवा करते हो, जो कर्म भोगने थे उससे बच जाते हो, बस इतना है, वरना कर्म भोगने पड़ते हैं। फिर चिल्लाते हो, याद करो पीर फकीर तो कब से कहते आ रहे हैं, सदियां हो गई कि सुमरण किया करो भाई, सत्संग सुना करो भाई, सेवा किया करो भाई, चुगली निंदा छोड़ दो भाई, मत करो निंदा, मत करो चुगली, राम नाम जपा करो, अपने काम से मतलब रखो, सबका भला करो, सबका भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा कम से कम ना करो। ये जुबान के जो जख्म होते हैं ना, ये कभी भरा नहीं करते। मीठा बोलो, आदमी आपसे नहीं मिलना चाहता, दूर है, फिर भी मिलने आएगा और आपको नमस्कार बुला के जाएगा, क्योंकि आप प्यार से बोलते हो, आप मोहब्बत करते हो। कड़वा बोलते हो, गलत बोलते हो, सामने खड़े हो, आदमी पीठ घुमा के निकल जाएगा, यार इसका क्या पता, मुर्दा बोले खप्पड़ पाड़े। एक कहावत बनी है पंजाबी दी कि जब भी कई लोग ऐसे बोलते हैं, उनका ना सोचना ना कुछ दिमाग से काम लेना, तो गलत बोल देना, कड़वा बोल देना, आदमी कहते तलवार का जख्म बढ़ जाता है, पर जो आपने बोला है ना उसका जख्म नहीं बढ़ता। इसलिए गलत ना बोला करो, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा जब आप करते हो तो तब आप पे नहीं होते, आपके अंदर शैतान जो बैठा है ना वो बाहर निकल आता है। यकीन नहीं आता, शीशे के सामने लड़के देख लो, नाक फूल जाता है, ये तो ऊपर चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आपका नक्शा ही बदला होता है। तब कभी शीशे के सामने लड़के देखो ना, आपको पता चल जाएगा कि शैतान कैसे आता है और आपका रूप क्या होता है। तब आपको होता है सामने वाले को फाड़ के खा जाऊंगा। तो ये गलत, बोलने से पहले तोल लो। तोलने का मतलब आप जो बोलने जा रहे हो कहीं गलत तो नहीं कुछ बोल रहे,
एकदम से मत निकालो। पीर फकीर होते हैं क्योंकि उन्हें दृढ़ यकीन होता अपने सतगुरु अल्लाह राम पे कि उन्हें कुछ गलत कहने नहीं देते, इसलिए जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं और मालिक उनका पूरा करते चले जाते हैं। उनसे मुकाबला थोड़े ना होता। उनका तो दिन रात सुमरण नहीं, मालिक से जुड़ा रहता है नाता और दर्श दीदार होते रहते हैं। उनका मुकाबला नहीं होता। वो बोल ले, काम धंधा करे, सोए खाएं, कुछ करें, लेकिन उनकी तार अंदर वो दर्श दीदार सी कभी टूटती ही नहीं। तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए यह जरूरी है कि बोलने से पहले तोलो, किसी को गलत ना बोलो, कभी गलत काम ना करो, सब धर्मों का सत्कार करो, सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो। यही सिखाया शाह मस्तान जी, शास्त्रनाम जी दाता ने, और वही सिखा रहे हैं। तो अमल जरूरी है। आप वचन मानो, उस पे चलो तो मालिक की खुशियों के हकदार बन सकते हो।